हेलो स्टूडेंट्स। चलिए तो आज अपन फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के नाम का मतलब समझने के लिए हम सब मिलकर 3 सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला सवाल है, मान लीजिए ये कोई रिएक्शन दे रखी है केमिस्ट्री में। ये कोई रिएक्शन है A प्लस बी gives C प्लस डी। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। तो पहला सवाल है, वो कौन सा चैप्टर है केमिस्ट्री में जो यह बताए कि क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो पहला है कि रिएक्शन विल अकर और नॉट। तो मेरा पहला सवाल है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं, कौन सा चैप्टर बताएगा। क्या कहते हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इसका जवाब है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस स्वतः है या नहीं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो अपने आप होने की टेंडेंसी रखती है, और इस चैप्टर के हिसाब से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो है जिसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब मिल गया है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है कि वह कौन सा चैप्टर है जो यह बताए कि रिएक्शन कितनी होगी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कितना ज्यादा रिएक्टेंट खत्म होंगे या कितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो कहने का मतलब है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये कौन सा चैप्टर बताता है। तो क्या कहते हैं आप लोग? जी हाँ, सही जवाब। इसका जवाब है केमिकल इक्विलिब्रियम। याद कीजिए, इस चैप्टर में आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखा था के, और समान आसान शब्दों में बात करूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ऊपर प्रोडक्ट आते हैं और नीचे रिएक्टेंट्स आते हैं। ठीक है, तो यदि के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन 1, मतलब वेरी लार्ज, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, किससे? रिएक्टेंट से। यही मतलब है ना कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट से। मतलब क्या है? रिएक्शन मेरी बहुत ज्यादा हो रही है, तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। ठीक है, और यदि के इक्विलिब्रियम बहुत कम है, इसका मतलब वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है अगर के इक्विलिब्रियम, इसका मतलब यह है कि मेरे प्रोडक्ट कम है, किससे? रिएक्टेंट से, जो यह बताता है कि मेरी रिएक्शन बहुत कम हो रही है, मेरे प्रोडक्ट बहुत कम बन रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर हमें बताता है कि कोई रिएक्शन कितनी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। अब चलते हैं अपने अंतिम सवाल पे, और यही सवाल है जो आपको बताएगा कि क्यों अपन ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ते हैं। तो मेरा तीसरा सवाल है कि मेरी जो ये रिएक्शन लिखी हुई है ये किस स्पीड से होगी, तेजी से होगी, धीरे होगी, या बहुत ही सामान्य स्पीड से होगी। तो थर्ड क्वेश्चन है स्पीड ऑफ द रिएक्शन। कौन सा चैप्टर बताएगा रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की गति। और इसका जवाब है
यही चैप्टर जो अपन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम इस केमिकल रिएक्शंस की स्पीड के बारे में पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, चलिए तो अपने इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। तो चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टडी अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शंस, कि रिएक्शन किस गति से होती है, धीरे होती है, तेज होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको शुरुआत में ही बताना चाहूंगा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन 3 टाइप की हो सकती है। स्पीड ऑफ रिएक्शंस 3 टाइप की हो सकती है, और वो 3 क्या क्या है देखते हैं। एक तो वेरी फास्ट मतलब रिएक्टेंट मिलाते ही रिएक्शन हो गई, खत्म हो गई, आपको पता ही नहीं चला कि कब हुई रिएक्शन, मतलब झटके में हो गई, चुटकियों में हो गई, चंद सेकंड में हो गई। इसका उदाहरण है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब एसिड बेस मिलाते हैं वो वाली रिएक्शन है। एसिड बेस मिलाते ही न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। दूसरी मेरी रिएक्शन होती है वेरी स्लो रिएक्शन। इसका मतलब है ये रिएक्शन इतनी धीरी है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि रिएक्शन हो भी रही है या नहीं। ठीक है, तो इसका उदाहरण है जैसे कोरोजन, जो जंग लगता है लोहे पे, कोरोजन। तो कोरोजन इसका एग्जाम्पल है। अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों टाइप की जो रिएक्शंस है, बहुत तेज और बहुत धीरे, इन दोनों को ही ऑब्जर्व करना, इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर रिएक्शन वेरी फास्ट है, आप कैसे चेक करोगे, आप ऑब्जर्व कैसे करोगे, आप डेटा कैसे लोगे, वो तो मिलाते ही होगे। और यदि कोई रिएक्शन स्लो है, बहुत स्लो है, तो आपको तो हमेशा ऐसा ही लगेगा ना कि रिएक्शन रुकी हुई है, तो इसके बारे में भी आप कुछ कर नहीं पाओगे, पता नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस चैप्टर में हम जो रिएक्शंस पढ़ते हैं उनकी स्पीड ना ही बहुत तेज है और ना ही बहुत धीरे है। तो अपन इस चैप्टर में मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस पढ़ते हैं। ताकि क्यों मॉडरेट वाली पढ़ते हैं? ताकि हम आराम से ऑब्जर्वेशन ले पाएं, अपने एक्सपेरिमेंट कर पाएं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि कैसे रिएक्शंस की स्पीड्स को जांचा जाता है, परखा जाता है। तो यह जानने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा फिजिक्स की तरफ लेके चलता हूं। तो फिजिक्स की बात करें, थोड़ा फिजिक्स से आप समझ जाएंगे। फिजिक्स में आप स्पीड करके एक चीज होती है। स्पीड आप क्या लिखते हैं? डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कितना चला, अपॉन कितने समय में, टाइम टेकन, ये कहते हैं आप स्पीड को। या आप स्पीड को ये भी लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये बहुत सामान्य फॉर्मूले हैं, मतलब जनरल फॉर्मूले बता रहा हूं, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहा, पर हाँ इस तरीके से अपन स्पीड निकालते हैं। ठीक वैसे केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में पहली चीज तो स्पीड वर्ड यूज नहीं करते। क्या वर्ड यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रेट। यहां रेट यूज करोगे, पर चीज वो ही है, स्पीड। केमिस्ट्री में रेट को बोला जाता है, जैसे यहां पर स्पीड था किसी चीज में बदलाव, चेंज इन समथिंग अपॉन टाइम टेकन,
तो केमिस्ट्री में रेट होती है चेंज इन मोलैरिटी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, या और क्या लिख सकते हैं रेट को, रेट हो जाती है चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। तो दोनों ही चीज से अपन क्या लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं। कुल मिला के ये बात देखिए कि दोनों ही फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर है वहां बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो केमिस्ट्री में चेंज कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो कंसंट्रेशन में हो सकता है या प्रेशर में हो सकता है। ये जो प्रेशर वाला फॉर्मूला है ये अपन सिर्फ और सिर्फ गैसीय पदार्थों के लिए लगाते हैं, गैसियस सब्सटेंसेस के लिए लगाते हैं। ठीक है, यहां से एक चीज और पता चल गई, अगर मैं इस रेट की यूनिट की बात करूं तो आप देखेंगे ऊपर तो यूनिट में आएगा मोलर और नीचे आएगा सेकंड, तो रेट की यूनिट हो गई मोलर पर सेकंड। यहाँ नीचे वाले फॉर्मूले में बात करूं तो ऊपर तो आएगा एटीएम, ऊपर यहाँ क्या है प्रेशर की यूनिट हो गई एटीएम और नीचे आएगा सेकंड, तो रेट की यूनिट एटीएम पर सेकंड भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने स्पीड, जिसको केमिस्ट्री में रेट कहते हैं, उसके फॉर्मूले देखे, और ये बहुत ही जनरल फॉर्मूले हैं। अभी आगे चल के अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन इस रेट के अलग अलग प्रकार को पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके को पढ़ेंगे, फिर अपन जांचेंगे कि कैसे रेट को निकाला जाता है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। गुड बाय।